हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखते हैं महादेव की नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो आप इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपको सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देने की ज़रूरत है। आप कितना भी कुछ कर लो, आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। आपका डिवाइन से कहीं तक कनेक्शन नहीं है। आप वहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना टाइम आपको देना चाहिए। आपको डिवाइन को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्र चांटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिचुअल और रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप हमेशा अपनी ही उलझनों में उलझे हुए रहते हैं, परेशानियों में हमेशा उलझे हुए रहते हैं। तो आप एक बात जान लें कि आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक काम आपके मन मुताबिक हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। आपको डिवाइन पर छोड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये छोड़ेंगे, आप उस दिन जो अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत सैडनेस फील कर रहे हैं, आप इन सब से निजात पा लेंगे। तो डिवाइन से अपना कनेक्शन ज़रूर से बनाएं। आपको कुछ मंत्र चांटिंग की सलाह दी जाती है या कुछ रेमेडी रिचुअल की सलाह दी जाती है, आप वो करें। आप डिवाइन से कनेक्टेड होकर ही अपने जीवन में, सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता कि हमने डिवाइन पर छोड़ दिया, भगवान पर छोड़ दिया, बट बार बार चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कराती जा रही है। बहुत ज़्यादा आप तनाव में आते जा रहे हैं। आपको बार बार हमेशा सलाह दी जाती है कि आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, बट आप नहीं सुन रहे हैं। कितना स्ट्रेस तो आपने ले रखा है और कितना ही स्ट्रेस आप लेंगे। ये जो है ना, ये सारे वो टास्क हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट आपने पूरा कर भी लिया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो चुके हैं। आपने इतने कामों का जो जिम्मा उठाया है, अगर आप उसकी खुशी को फील नहीं कर सकते तो बिल्कुल ही बेकार है। तो आप अपने आप को इतना मत थकाइए। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हमेशा मैं कहती हूँ कि 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। आप हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, तो ये छोड़ दीजिए। ज़िंदगी आपको बहुत नीरस और डल बना देगी 100% परफेक्ट बनाने के चक्कर में। कुछ चीज़ों को डिवाइन पर छोड़ दीजिए। जो आपको रिसीव हो रहा है, जो आपके पास है, उसको आप गेन करें। देखते हैं नेक्स्ट डिवाइन की क्या प्लानिंग है आपके लिए। तो उनकी जो प्लानिंग है वो आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, ईश्वर जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसमें टांगे मत अड़ाइए आप। ठीक है, हमेशा भगवान का प्लान आपके प्लान से बेस्ट ही होता है, लेकिन आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप जो चाह रहे हैं वही अच्छा है। अगर आपके मन का हो जाए तो ही अच्छा है। आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट एक बात बताइए, आपने अपने मन के मुताबिक जो कर लिया है, क्या आपसे उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई? क्या आप हैप्पी हैं? नहीं ना। तो आप हर चीज़ जब और खुद इस बात का ध्यान देना, क्या आप भी 100% परफेक्ट हैं? नहीं ना। तो आप दूसरे से 100% परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और आप एक बार से फ्लैशबैक में जा कर के ज़रूर से देखें कि आपका प्लान क्या था और यूनिवर्स का प्लान क्या है। ठीक है, आपका प्लान बेटर था, आपकी कोशिशें बेटर थी, आपकी इच्छाएं बेटर थी, या यूनिवर्स की जो प्लानिंग आपके लिए है वो बेटर थी? हमेशा यूनिवर्स की प्लानिंग ही बेटर होती है। और अगर हम अननेसेसरी जो है पेन को इस समय बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रीज़न्स हैं वो हमारे अपने ही थॉट, हमारे अपने ही कर्मा रहे हैं। देखते हैं एक बार आपके पास्ट लाइफ के कर्मा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो द फूल का है। कहीं ना कहीं ये जो आप इस समय परेशानी, ये आप ही की बेवकूफ़ियों का नतीजा है जो आप इस समय इतने परेशान हैं। तो जब आपने बेवकूफ़ियाँ की हैं तो उस परेशानी को आप भोगिए भी ना। ठीक है, जब गलती अपनी खुद की होती है तो उसका दुख थोड़ा कम होता है, लेकिन हम अगर दूसरों के बहकावे में आकर कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमें उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। बट गलती आपकी, डिसीज़न आपकी, तो आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? ठीक है, और कोई भी चीज़ हमेशा इतनी ख़राब नहीं होती। वो आपका नज़रिया है कि आप उसमें कुछ भी अच्छा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप खुद से सोचें कि आप 100% प्योर हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, जो ठीक है
उसके जो खुशी है उसको गेन करें, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एंड ऑब्स्टिकल। तो आप कैपेबल हैं और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है और आप कैपेबल हैं, ये डिवाइन का कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ में अच्छा कर रहा है, बट आप कहीं ना कहीं उनके प्लान को चैलेंज कर रहे हैं। तो यही बस महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जो यूनिवर्स कर रहा है उसे होने दीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए थोड़ा सा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।